जय मां सरस्वती। आज हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में समझेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या काम आती है, कैसे काम करती है, इसका क्या प्रोसेस होता है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन सब बिंदुओं को हम विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो के अंदर चित्रों और वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं प्राता रिसर्च सेंटर और मैं हूं सतीश कुमार रणवा। तो देखिए, आपने मेलों वगैरह में ऐसे खिलौने देखे होंगे, ऐसी केबलें भी आपने देखी होगी। आप खड्डे करके उसके अंदर ये केबलें डालते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये ऑप्टिकल फाइबर होती है, जिसको OFC बोला जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये और कुछ नहीं होती है, एक पतली कांच की नली होती है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक पतली कांच की नली होती है। इसके अंदर जो प्रकाश की किरणें हैं वो इसके अंदर से गुजरती है। अब देखो, ये इतनी पतली होती है, अपने बाल की जितनी पतली ये एक कांच की पतली नली होती है। आजकल इस कांच की नली को प्लास्टिक की नली से भी रिप्लेस कर दिया गया है। सबसे ज्यादा इस ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग होता है वो संचार के माध्यम में होता है, यानी डाटा ट्रांसफर में होता है। उसके बाद में चिकित्सा पद्धतियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, और कुछ नहीं होता है, एक पतली ऐसे कांच की नली होती है। यही अपना क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो, इस ऑप्टिकल फाइबर की जरूरी पड़ी क्यों, वो हम समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई शहर है और यहाँ से कोई 200, 300, 400, 5 किलोमीटर दूरी पर कोई और शहर है। यहाँ से इसके डाटा को यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो अगर हम सैटेलाइट के थ्रू इस डाटा को ट्रांसफर करेंगे तो इसमें से कुछ डाटा लॉस भी हो जाएगा और इसमें टाइम भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सेकंड का लेटेंसी आएगी, लेकिन टाइम तो इसमें लगेगा। इसके लिए इस डाटा को सिक्योर करने के लिए और फास्ट बनाने के लिए OFC का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अंदर क्या होता है, ये प्रकाश की किरणों के माध्यम से चलती है। इसके अंदर कोई आपकी आवाज नहीं गूंज के जाती है, इसमें चलती है प्रकाश की किरणें। वो किरणें कैसे चलती है, आपके जो भी डाटा इसमें दोगे उसको पहले एक प्रकाश की किरणों के रूप में परिवर्तित कर देगा और उसके बाद में ये इसके अंदर चलेगी। तो चलिए हम थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में जाना चाहेंगे, इसको समझ लेते हैं कि प्रकाश की किरणों का मेन उपयोग होता कैसे है और उनका नियम क्या लागू होता है। देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं उसको ऊपर मान लेता हूँ सघन माध्यम। सघन माध्यम का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर डेंसिटी, यानी जो भी यहाँ पर है हवा वगैरह वो ज्यादा है। यह है विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है पतला, यानी यहाँ पर हवा वगैरह जो भी कण वगैरह है वो क्या है, कम है। अब मान लीजिए सरल माध्यम से कोई सूर्य की प्रकाश की किरण आई, कोई भी प्रकाश की किरण आई, तो यहां से ये परत है जो इन दोनों को अलग कर रही है। इस परत से जैसे ही ये इस विरल माध्यम में आएगी तो ये ऐसे इधर हो जाएगी। तो क्या बोला जाता है, यहाँ पर एक इसको लंबवत यानी 90 डिग्री पर एक लाइन खींच ली जाती है। इसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब। तो ये जो प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से यहाँ से दूर हट जाएगी। ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये जो अभिलंब और ये किरण आई थी इसके बीच में इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। इसको I से लिखते हैं, इसको R से लिखते हैं। तो ये जो मेन खेल होता है प्रकाश का वो आपतन कोण और परावर्तन कोण का होता है। अब देखिए, अगर मैं इस आपतन कोण को थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूं, यानी इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो ये किरण तो तिरछी जानी है, इस अभिलंब से दूर जानी है, ये मतलब यहाँ पर चली जाएगी। थोड़ा मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ये और इधर चली जाएगी। मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर अगर मैं इस प्रकाश की किरण को डालूंगा तो ये इस मूल जो ये माध्यम है इसके लंबवत हो जाएगी। अभिलंब के क्या हो जाएगी, ये लंबवत, यानी न तो इस माध्यम में रहेगी न इस माध्यम में रहेगी, ये इसके बीच में आ जाएगी। और यहाँ पर जो ये कोण बनता है इस कोण को बोला जाता है क्रिटिकल कोण, यानी क्रांतिक कोण। इसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो सारा खेल इस क्रांतिक कोण का होता है, यानी प्रकाश की किरण को अगर हम क्रांतिक कोण पर डालेंगे तो ये दोनों माध्यमों में नहीं रहेगी, लंबवत चलेगी ऐसे। अब मान लो हम इसको थोड़ा थोड़ा नीचे ला रहे थे, यानी इस कोण को बढ़ा रहे थे, तो क्रांतिक कोण बराबर ऐसे हो गई। अब मैं मान लो थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूं, तो अब क्या करेगी, ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका। पूर्ण पूर्णतः परावर्तित हो जाएगी, ये दूसरी किधर भी नहीं जाएगी, या उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो इसी तकनीक का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कैसे, अपनी जो ये कांच की नली है इसके अंदर क्या करता है, प्रकाश की जो किरण है उसको क्या करते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर डाल देते हैं। क्रांतिक कोण से अधिक के ऊपर डालने का मतलब है ये परावर्तित होकर इसके अंदर वापस आ जाएगी और कहीं परावर्तित नहीं होगी। फिर यहाँ पर भी वो परावर्तित होकर ऐसे चलती रहेगी
और ये प्रकाश की किरण इस नली से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसके अंदर ही इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा और जो किरण हमने यहाँ से डाली थी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए दूसरे सिरे पर निकल जाएगी। चाहे आपने इस कांच की नली को बंडल के रूप में रखा हो, कैसे भी रखा हो, वो आंतरिक परावर्तन के माध्यम से दूसरे सिरे पर निकल जाएगी। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल भाषा थी, उम्मीद करता हूँ ये भी कोई मुश्किल नहीं थी, समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। जैसे ये दिख रही होगी आपको, ये एक पतली कांच की नली होती है। अब इस नली को अगर हम खुला छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा, क्योंकि अगर अपने बाल जितना सा कांच की नली है तो ये बहुत आसानी से टूट सकती है। तो इसकी सिक्योरिटी की जाती है और इसके ऊपर कुछ लेयर्स लगा दी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर इनको नाम लिख रखा है, जो आउटर जैकेट है, इसके अंदर कोटिंग वगैरह की जाती है। ये सब इसकी सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। इस पर स्टील के तार वगैरह लगा दिए जाते हैं ताकि ये खराब नहीं हो। जैसे हमने इसको जमीन में यहाँ पर गाड़ दिया तो यहाँ पर इसके ऊपर वजन भी आना है, कंक्रीट वगैरह भी इसको लग सकता है, पानी वगैरह से ये सड़गल भी सकती है। तो इन सब चीजों के लिए इसके ऊपर ये यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए लेयर्स को लगा दिया जाता है। जो बड़ी केबल्स होती है उनमें 8 लेयर की सिक्योरिटी होती है, 8 अलग अलग लेयर इसके ऊपर लगाई जाती है, उसके बाद में ये एक केबल बनती है। बाकी मेन झमेला इसके अंदर ये एक छोटी सी बाल जितनी सी केबल है, इसके लिए होता है। जो भी डाटा ट्रांसफर होता है वो इसी केबल से होता है। बाकी जो इतनी मोटी दिख रही है आपको, ये केबल क्या होती है, इसके सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है। जैसे अपने को जमीन में गाड़ना है या फिर कहीं बाहर पोल वगैरह पर लगाना है तब तो ये इतनी सिक्योरिटी काफी है। लेकिन दो देशों के बीच में अगर हमें इसको बिछाना है तो समुद्र के रास्ते से इसको लेके जाना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये समुद्र के रास्ते से इसको लेके जाया जा रहा है। समुद्र में कैसे बिछाई जाती है, ऐसे बड़े बड़े शिप होते हैं, इन शिप के अंदर ये ऑफ शिप के जो केबल होते हैं वो लगी होती है। इसके अंदर से एक ये मशीन नीचे गिरा दी जाती है जो क्या करती है, नीचे इस केबल को बिछाती जाती है। अगर जहां पर कोई रेत जैसी उपलब्ध है तो ये गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ देगी, बाकी इसको किसी भी स्क्वायर से फिट कर दिया जाता है। तो समुद्र के अंदर इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि एक तो पानी का दबाव बहुत ज्यादा रहता है, दूसरा इसके अंदर सुनामी वगैरह आना, कोई भूकंप वगैरह जैसी बहुत चीजों का फर्क पड़ेगा, और मछली वगैरह जो भी समुद्री जीव है, व्हेल वगैरह है, वो इसको काट सकती है। तो इसके लिए इसमें क्या करते हैं, ये 8 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी जाती है। जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तो ये अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, इसके ऊपर लेयर लगा दी, इसके ऊपर स्टील की लेयर, फिर यहाँ पर और लेयर लगा दी, फिर वापस स्टील की लेयर लगाई है, यानी ये रोड जैसी डाली है, उसके ऊपर प्लास्टिक की लेयर। तो ऐसे कर करके इसके अंदर कितनी लेयर लगाई जाती है, 8 लेयर लगाई जाती है ताकि ये खराब नहीं हो सके। अगर एक लेयर टूटती है तो सेकंड लेयर से बच जाएगी, सेकंड टूटती है तो थर्ड से बच जाएगी। इतनी लेयर टूट पाना मुश्किल होता है, फिर भी कई बार इनका डैमेज होता है तो इनको ठीक किया जाता है। अब देखो, ऑप्टिकल फाइबर में आपको पता चल गया होगा कि ये पतली कांच की नली होती है। तो ऐसे नहीं है जैसे अपना बिजली का तार टूट गया वैसे इन दोनों तारों को लिया और इनके यहाँ पर गांठ बना दी ताकि हमारे आगे बिजली चली जाएगी। ये अगर कहीं पर टूट गई तो इनको जोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए इनके लिए एक ऐसी मशीन आती है, इसी मशीन के माध्यम से इनको जोड़ा जाता है। मशीन के माध्यम से यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे पतले पतले बाल जैसे ये ऑप्टिकल फाइबर के, इनको डाल दिया जाता है। उसके बाद में इस मशीन के माध्यम से ये जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद में इनको ज्वाइंट किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए भी अलग से तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग ही क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी तीव्र गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक तो देखिए, इसके अंदर प्रकाश की लाइट को डाल दी, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा, वो इसके अंदर ही परावर्तित होती रहेगी, आंतरिक परावर्तन होती रहेगी और दूसरे सिरे पर निकल जाएगी। तो एक तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत तेज प्रकाश बहुत तेज गति से परावर्तित होता है। जैसे सूर्य कितनी दूर है, वहां से हमारे पास पहुंचने में लगभग उसको 9 मिनट लगता है। तो अगर इतनी दूरी से प्रकाश 9 मिनट में पहुंच रहा है तो आप सोच लीजिए इसमें कितना फास्ट चल सकता है। तो एक तो समय नहीं लगता है, डाटा बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है, और उसके अलावा इसमें डाटा का लॉस नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। हाल फिलहाल में जैसे भारत ने भी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में BSNL जो अपनी सरकारी कंपनी है उसके माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर्स को समुद्र के अंदर बिछा के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है अपने उनको भी जोड़ दिया है ताकि वहां पर भी 4G और 5G जैसी सुविधाओं का उपयोग किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से संबंधित है जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।